देखिए, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो नियम बताया था, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ तक हुआ था। उसके बाद प्रेजेंट में इन्हीं तीनों का जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान दीजिएगा। पहले हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या होता है जिसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, यानी उसका वर्सन मेथड। जैसे हम एक्टिव वॉइस ए भी हम लिख देते हैं, तो उसमें होता है आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। और एक ऐसा भी होता है, सब्जेक्ट हो गया आपका, डिड नॉट आपका हो गया, उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये इतना रहता है। अब इसी स्ट्रक्चर में यानी इसी बनावट में हमको पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो अब हम पैसिव वॉइस करते हैं। पैसिव वॉइस बनता कैसे है ये तो हमने पहले ही बताया था। अर्थात अगर वर्ब की पहली अवस्था है तो यहां पर आप चिन्ह लिख दीजिए, तीसरी अवस्था। दूसरी अवस्था है तो भी आप उसको तीसरी अवस्था में ले लीजिए। अगर आपका डिड है या डिड नॉट लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा वाज या वर। इतना हो जाएगा। इसके साथ वर्ब की तीसरी अवस्था रहेगी। यहां पर आपका वर्ब की पहली अवस्था रहेगी। अब पैसिव वॉइस में आपका हो जाएगा वाज और वर। ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका हो जाएगा। और वर्ब की तीसरी अवस्था से पहले इतना रहेगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी अवस्था और ऑब्जेक्ट, यह एक्टिव वॉइस। यानी इसी को ऐसे ही जो वर्सन मेथड आपकी है या वाक्य की बनावट है, इसी को आपको पैसिव वॉइस में बनाना होता है। या तो यह मिलेगा, क्योंकि हमने यहां पर अफर्मेटिव और निगेटिव के ही वाक्य लिखे हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के वाक्य नहीं लिखे, इतना जो है ब्लैक बोर्ड में आपकी जगह भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस बनाने के नियम। मोटे मोटे हमने लिख दिया, किसका क्या होगा इसकी आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप जूम करके देख सकते हैं। ये आपका पैसिव वॉइस हुआ। तो हमने पहले बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, इतना चलेगा। बाई का प्रयोग होगा ही करेगा। वर्ब की तीसरी अवस्था बनेगी। यह इतना जो है, चाहे जो भी टेंस होगा, चाहे जो भी टेंस का सेंटेंस होगा, हर जगह आपको इतना करना पड़ेगा। केवल बदलती है तो हेल्पिंग वर्ब। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आप वाज या वर कर दीजिए, उसके बाद आप वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर आप बाय लगा दीजिए और सब्जेक्ट हो गया। अब इसी आप बाद में जो भी आपका व्यवस्था है उसको आप कर सकते हैं। नीचे भी कुछ बचा है, इसमें भी आप हिंट ले सकते हैं। अब देखिए, हम एक वाक्य लेते हैं। जैसे लिखते हैं, चलिए बहुत सिंपल, सीता सिंह का सैंग कर दीजिए। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में वर्ब की दूसरी अवस्था लगती है, तो यहां पर हमने सेकंड फॉर्म में दूसरी अवस्था लगाया है। सीता सैंग ए सॉन्ग। अब यहां पर आप देख लीजिए। अब इसको हम थोड़ा हटाते हैं, जगह की समस्या है। जहां पर आपको दिक्कत हो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हमारे स्कूल, हमारे और भी स्पेशलिस्ट हैं। सीता सैंग ए सॉन्ग, तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट हुआ।
और यह वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई और यह आपका सब्जेक्ट हुआ। चलिए अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका इधर आएगा, ए सॉन्ग हो गया आपका, ये सब्जेक्ट के स्थान पर हो गया। अब यह आपका सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर में हम वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर में हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आप लगाएंगे वाज, सॉन्ग वाज। अब तीसरी अवस्था लगाना है, हमने पहले बताया था। तो सिंग है, सैंग दूसरी अवस्था, सिंग सैंग संग हो जाएगा, SUNG संग। अब उसके बाद आप बाय लगा दीजिए। आपका ये हम पूरी तरह से इसी को फॉलो कर रहे हैं, देख लीजिए। ऑब्जेक्ट वाज वर्ब, ठीक है। उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था हमने लगाया, फिर बाय लगाया। अब यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सीता था, तो यहाँ पर आप सीता लगा दीजिए। हमारे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक हम वाक्य और लेते हैं, हम डिड दे ईट अ मैंगो। बहुत से लोग मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग नहीं करते हैं। यह है, आप हाई स्कूल में होंगे तो आपको पंक्चुएशन का प्रयोग करना होता है, और पंक्चुएशन 2 नंबर का होता है। तो आपका नंबर कट भी सकता है बहुत। इसलिए जो है आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर में बहुत जरूरी होता है कि हम टेंस, सेंटेंस और लेटर कहाँ पर हमारा कैसा लेटर होगा, कहाँ पर स्मॉल है, कहाँ पर कैपिटल, इसकी हमें इसको बहुत ध्यान देना होता है। अब देखिए यह आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है, डिड लगा है। अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ए मैंगो आपका इधर आएगा, ए मैंगो आपका सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो अब हमें वाज वेयर का प्रयोग करना है। चूंकि ए मैंगो आपका सिंगुलर नंबर होगा तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, वाज। वाज, ठीक, वाज हो गया। ए मैंगो आप लिख दीजिएगा, वाज मैंगो। अब उसके बाद आप क्या लगाएंगे, तीसरी अवस्था, EATEN, ईटन बाई दे का ऑब्जेक्ट दिन। देखिए यहां पर ध्यान देना है कि जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी है। यहां पर सिंगल इंट्रोगेटिव था, यहां पर भी सिंगल इंट्रोगेटिव है। बहुत से लोग ये समस्या पैदा कर देते हैं कि वाक्य में ही परिवर्तन कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूप है। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।